वो तार देते हैं सिवाने में जा दूसरे गेहूं खा। हम ही और आप जैसे लोग छोड़ रहे हैं ना। नहीं तो गौशाला बाबा खुलवा देना, बाबा का गलती बा। बाबा कहा था कि सबका गेहूं चरा धान चरा है। करीब 20-30 की संख्या में यहीं पर हैं और उधर हैं और उधर झाड़ियों में भटक रहे हैं। रेडी है? नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं स्टेट प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। गोरखपुर जिला के कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत नेतावर बाजार में हम आए हुए हैं और आपको बता दें, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इधर किसानों की लहलहाती फसलें तैयार हैं और किसान किस प्रकार से परेशान होकर के छुट्टा जानवरों से तंग आकर के और कितना समस्याओं से जूझ रहे हैं किसान, और इन जानवरों को, छुट्टा जानवरों को एकत्रित करने का कार्य कर रहे हैं। या किसानों से मैं पूरी बात जानने की कोशिश करता हूँ, पूरी हकीकत जानूंगा। आपका परिचय? हम यही गांव के रहने वाले हैं। क्या आप भी मदद कर पा रहे हैं? छुट्टा जानवर ने क्या बताए, छुट्टा जानवर तो हमारी तो तोरी जैसे मैंने खा दूध छोड़ देते ना, क्या कर लीजिए। सही कह रहे हैं। अगर सही रहता तो गौशाला में दे देते हैं। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। आखिरकार एक वक्त था जब इन्हीं जो छुट्टा जानवर है आज छुट्टा घूम रहे हैं, इन लोगों को खरीद कर लाते थे खेत जुताई के लिए, सवारी के लिए, और क्या क्या होता था वो सब तो आप ही जानेंगे। सही है, मगर हमन की गलती ना है बा हमें। छोड़ा तना दूध खा लेते ना, तार देते सिवाने में जा दूसरे गेहूं खा। हम ही और आप जैसे लोग छोड़ रहे हैं ना। नहीं तो गौशाला बाबा खुलवा देना, बाबा का गलती बा। बाबा कहा था कि सबका गेहूं चरा धान चरा है। और वहाँ पे जो कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। वो सब गलती करेंगे ना। 500 में खैर बेच देने हर वाले आके। सही है ना। यही सब स्थितियाँ। भैया क्या कुछ कहना है आपको? आपका नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुमित यादव। आप क्या कहना चाहते हैं? कितने त्रस्त और परेशान है इन छुट्टा जानवरों से? बहुत खेतों में यही खा लेते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं खेतों में। यानी कि अब फसल जो है अब बाल मतलब निकल चुका है, अब तैयार होने वाली है, बहुत तबाह कर दे रहे हैं। आखिरकार अब यही बाल अगर खा जाएंगे, जो अनाज अब कुछ मतलब बाल ही आ गई है, अब इसी को अगर खा लेंगे तो फिर दोबारा फन पाएगा नहीं, फनेगा वो खत्म हो जाएगा। उपज भी बहुत कम हो जाएगा किसान का। छुट्टा जानवरों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? यही कि सरकार इसको अपना जो गौशाला है उसी में करे। और कुछ जनपद के अंतर्गत इधर कैंपियरगंज क्षेत्र में ही बताइए, कोई कहाँ गौशाला है? यहाँ बढ़िया ठाठर है ना। वो तो संत कबीर नगर जनपद। एक यहाँ चिकनी में है। चिकनी में राखूखोर ग्राम सभा चिकनी। करीब कितने अनुपात में वहाँ जानवर रह पाते हैं, कितनी संख्या में? लमसम 60 से 65। 60 से 65। और वहाँ तो देख रहे हैं 20-25 तो यही है। एक सिवान में इधर पूरा सिवान के ही आते हैं ना। पूरा सिवान के ही आते हैं। बताइए तो अभी बताइए 60-65 की संख्या में वहाँ और ज्यादा होनी चाहिए, जो कि मतलब वहाँ पर और जानवरों की व्यवस्था होनी चाहिए कि मतलब अधिक संख्या में वहाँ जानवर रह सके। 150-200 की संख्या में है कि नहीं? जिस प्रकार से बढ़िया ठाठर में है। बढ़िया ठाठर में 150 से ऊपर है। वहाँ पे अधिक जानवर रह पाते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए, यहाँ के कुछ युवा भाई देखिए लाठी डंडा लेकर के, आप भी इसको जानवरों को खदेड़ कर ला रहे थे? नहीं, खदेड़ के नहीं, उनको पालन पोषण के लिए हम लोग ला रहे हैं। पालन पोषण करेंगे और क्या नाम है आपका? रंजीत नाम है। अच्छा, बताइए क्या करेंगे इन जानवरों को आप? जानवरों को जो मतलब बच्चा है उसको पालेगा एक बंदा। अच्छा, उसलिए पकड़ा के जा रहा है। ये बछड़ों को नहीं, बचिया का। तब ना। अच्छा, इसीलिए सभी बच्चियों को मतलब जो भी बच्चियां इसमें उन सबको एकत्रित कर रहे हैं आप? नहीं, मतलब जो इसे देखने में लगती है अच्छी, बस उन्हीं को पाला पोसा जाता है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस प्रकार से युवा वहाँ पर जो जा रहे हैं, युवा भाई इस क्षेत्र के लाठी डंडे लेकर के किसी प्रकार से जानवरों को खदेड़ करके ला कर यहाँ बागीचे में एकत्रित कर रहे हैं। मैं आपको दिखाना इसलिए चाहता हूँ कि हम ही और आप जैसे लोग इन जानवरों को एकत्रित करते हैं, मतलब छोड़ देते हैं और आपकी फसलें नुकसान कर रहे हैं आखिरकार ये जानवर। देखिए, अब दूध निकाल करके गाय को रख लेते हैं, अगर बछिया रही तो उसको रख लेते हैं, उसके बछड़े जो होते हैं, बछड़े को छुट्टा, गोवंश को छुट्टा छोड़ देते हैं और ऐसे ही फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे ही। आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? अगर गौशाला ही चिकनी में शायद कहीं बनी हुई है यहीं आसपास में ही, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर होगी। वहाँ के जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको चाहिए कि जो छुट्टा जानवर है उन्हें पकड़ करके उसमें अस्थायी रूप से गौशाला बनाया गया है, उसमें इन सब जानवरों को ले जा करके रखें। आखिरकार ये क्षति पहुंचाते हैं जो किसानों के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? काफ़ी परेशान है किसान। मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ के जो भी आसपास में गौशाला, अस्थायी गौशाला है, अस्थायी गौशाला का जो निर्माण कराया गया है, उन गौशाला के कर्मचारियों को चाहिए कि इन छुट्टा जानवरों को पकड़ करके ले जा करके उसमें इन सब के देख रेख करें, और जिससे कि दर दर की ठोकरें ना खाए, दर दर भटके ना, और किसानों की फसलों को नुकसान न पहुंचाएं। देख सकते हैं
करीब 20-30 की संख्या में यहीं पर हैं और उधर झाड़ियों में भटक रहे हैं। तो यहाँ के जो युवा हैं एकत्रित हो करके इन जानवरों को पकड़ने का कार्य करते हैं। पकड़ करके यहाँ पर ला करके रख छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद रात होते ही फिर पुनः यही जानवर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए खेतों में उतर जाते हैं। अब सोच लीजिए, जहाँ 20-30 की संख्या में ये छुट्टा जानवर 20-30 की संख्या में जहाँ एकत्रित होकर के गिरेंगे, जहाँ पड़ जाएंगे खेतों में, तो खेतों की क्या स्थिति रह जाएगी? क्या गेहूं की फसल हो पाएगी या कोई अन्य खेती बाड़ी है क्या हो पाएगी? या ऐसे ही नुकसान हो रहा है किसानों का। बहुत समस्याओं में है कुछ किसान। अब जैसा कि देखिए, भैया लाठी लेकर के बैठे हुए हैं पुलिया पर, उनसे जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? संदीप। क्या कुछ कहना है आपको इस मामले पर? मामले क्या कहे, हम अपना गाय लेके आए हैं। अच्छा, बहुत दूर है। आपका गाँव दूर है? ज्यादा दूर से आए हैं आप? नहीं, अरे होगा 2-3 किलोमीटर। अच्छा, गाय लेके आए हैं। छुट्टा जानवरों को लेकर के आप कुछ कहना नहीं चाहते हैं? क्या कहेंगे, सब सही हैं, अपने स्थान पे हैं, सब सही हैं। अपने स्थान पे हैं, दिन भर तो खदेड़ करके ला करके यहाँ छोड़ देते हैं आप लोग। कहाँ कौन छोड़ता है, यहाँ यहीं पे हमेशा रहते हैं। नहीं। मान लीजिए चारों तरफ से जो भी खेतों में भटक रहे हैं ला करके ताड़ कर किसान कर देते हैं। जिसके खेत में जाएगा वो तो ताड़ेगा, इधर ला के रखेगा। वही रात भर तो नहीं रखा पाएंगे। नहीं, रात भर रखवाली नहीं कर पाएंगे। फिर वो यही जानवर खेतों में जाकर पड़ जाएंगे, फसलों को नुकसान पहुंचाएंगे। और हम ही और आप जैसे लोग इन जानवरों को छोड़ देते हैं। जब दूध निकाल लेते हैं, बछड़े जब बड़े होने लगते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, बछिया रहती है पाल लेते हैं, है ना। गलती सरकार की नहीं है, इसमें हम सबकी भी गलती है। और जो गोवंश हैं जो भटक रहे हैं, बस यही कहना चाहते हैं कि जो गौशाला यहाँ बना हुआ है वहाँ इन सब जानवरों को ले जा करके वहाँ पर उनकी देख रेख की जाए। देखते रहिए स्टेट प्राइम न्यूज़, की सच जरूरी है। जय हिंद।